बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लज्जे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। अमेरिका के खलीज फारिस के इत्तेहादियों में ट्रंप के हवाले से मायूसी बढ़ने लगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अरब और मगरबी हुकाम का कहना है खलीजी रहनुमाओं को खदशा है। सदर ट्रंप ईरान के साथ अमन कायम करने के लिए ज़रूरी सिफारतकारी इंतजाम करने से कासिर हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप इंतजामिया से अपनी मायूसी के मामले में तेज़ी से यकजा हो रहे हैं। ईरान और ओमान ने आबना हुर्मुज में जहाजरानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है मुज़ाकरात में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत जारी है। आबना हुर्मुज में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं, अमरीका और इसराइल है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अमरीकी सदर आबना हुर्मुज बंद करने की धमकियां देना बंद करें और अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। ट्रंप को अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फूड ट्रक में छुपना पड़े। इसराइल का जंगबंदी के बाद जनूबी लबनान पर मोहलिक तरीन हमला। वाइट फास्फोरस नबतिया के इलाके अंसार के नवाह में घर पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद शहीद। इसराइली काबिज फौज ने अली अल ताहिर के पहाड़ी इलाकों में वाइट फास्फोरस बम बरसाए। दीर जहरानी कस्बे पर एक और हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। इसराइली फौज का दावा है हिजबुल्लाह की बदर यूनिट के सीनियर कमांडर अबू हसन अला हमले में शहीद हो गए। लबनानी वजीर आजम नवाज सलाम ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा जाँ बहक होने वाले आम शहरी थे। तर्जुमान अरब लीग का कहना है लबनान पर इसराइली हमलों से जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका का टैरिफ से बचने के लिए चीन पर बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस का कहना है चीनी अशिया इसराइल और भारत समेत 40 से ज्यादा मुल्कों के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं। चीन तिजारती धोखाधड़ी से सालाना $300 अरब बचा रहा है। सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर व्हाइट हाउस की रिपोर्ट शेयर कर दी। जराये का कहना है जिन मुल्कों से चीनी अशिया की अमेरिका गैर कानूनी तरसील की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं। चीनी हुकाम ने अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने का कहना है तरसील करदा अशिया पर यकतरफा इक़दाम से थर्ड पार्टी मफादात को हदफ नहीं बनाना चाहिए। चीनी अशिया को दबाने के लिए कौमी सलामती का जवाब और यकतरफा टैरिफ को मुस्तरद करते हैं। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। वकला से बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सूबे बनाना अगर गद्दारी था तो आइन में जिक्र क्यों है। मुस्तफा कमाल ने कहा सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा वडेरे और जागीरदार अपने सियासी फायदे के लिए सिंधी भाइयों को गुमराह ना करें। इंतजामी यूनिट्स को चलाने वाले हुक्मरान और अफसरान इसी इलाके से होंगे। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शबखून मारने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध धरती है, सियासी नक्शे की लकीर नहीं। जब चाहा तकसीम का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कोई सियासी जमात अपने मफादात के लिए सिंध की वहदत को निशाना नहीं बना सकती। सिंध में खून और आग का खेल खेलने वालों का सिंध के लिए फिक्रमंद होना कयामत की निशानी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI नए सूबों की मुखालफत करेंगी। मुस्लिम लीग जिया के सरबराह एजाजुल हक का कहना है
नए सूबों की एक्सरसाइज काफी अरसे से चल रही है। ज़ियाउल हक के दौर में 9 सूबों की बात हुई थी। तजवीज़ दी है लोकल बॉडीज पर अमल दरामद करें, करप्शन के खात्मे पर तवज्जो दें। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत, नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में नून लीग का इजलास। आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार, तारिक फारूक और वक़ार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। इजलास में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला भी मुतवक्के। ज़राए का कहना है आजाद कश्मीर की ओवरसीज के लिए मुख्तस एक सीट पर भी फैसला आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं आज चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना दिया जा रहा है। रैली गवर्नर हाउस की जानिब जाएगी। मुल्क में महंगाई का तूफान है, आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया गया है। हुक्मरान तबका अवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 347 अरब जायद वसूल किए गए। पेट्रोलियम लेवी अमली तौर पर भत्ता टैक्स है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल खत्म कराने के लिए गवर्नर हाउस सिंध में मुज़ाकरात। विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद शहजाद आवान कहते हैं गुज़श्ता 9 दिन से हमारी पुरअमन मुल्कगीर हड़ताल जारी है। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द मसाइल हल होंगे और ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है ट्रांसपोर्टर्स से अपील है हड़ताल खत्म करके मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। अपने किसी सियासी एजेंडे की वजह से बरामदात की राह में रुकावट डालना पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा। दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। सूबाई वजीर बलूचिस्तान राहिला हमीद की दीगर अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुशीर वजीर आला मीना मजीद ने कहा फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। किसी को बलूचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा मिलेगी। सिंध असम्बली के हल्का PS30 खैरपुर में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम रह गए। पीपल्स पार्टी के असफंद यार खरल और 7 आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के MPA नईम खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बनू में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार सैफुल्ला शहीद। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने एहलकार सैफुल्ला पर फायरिंग की। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है ईरानी तैयारों ने मार्च में कतरी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर ईरान से राबता किया गया। जवाब न मिलने पर कतर ने बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा में कार्रवाई की थी। तर्जुमान ने मजीद बताया सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को एक पायलट की बाकियात मिली, जिनकी हवालगी के लिए ईरान से राबता किया गया। ईरानी टीम को दावत दी थी मगर जवाब नहीं मिला था। हम सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान का इल्जाम है उसके 3 पायलट्स जो 2 मार्च को कतर पर हमले के लिए गए थे, वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 पायलट्स ने इजेक्ट किया था, उनमें से 1 पायलट जान से गया। यमन ने हूसियों के हमले में तबाह होने वाली अलमखा बंदरगाह बंद कर दी। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है हालिया हमलों में बंदरगाह को 25 से ज्यादा मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हूसी बागियों के हमले में 8 यमनी बाशिंदे जाँ बहक हो गए। तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अलमखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। BBC का कहना है हूसियों के बढ़ते हुए हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर जंग दोबारा शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। अमरीकी शहर इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद आज होगा। सिख बरादरी खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डालेगी।
अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से सिखों की बड़ी तादाद इंडियाना पुलिस पहुंच गई। खालिस्तान काउंसिल के सरबराह बख्श सिंधु कहते हैं, भारत 1947 से सिखों पर जुल्म करता आ रहा है। खालिस्तान का क़याम नागुज़ीर है। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश टीम की तारीखी फतह, ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर पहली बार शिकस्त दे दी। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। शादमान इस्लाम ने 25, मोमिनुल हक ने 30 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाकर आउट हुई। कैमरून ग्रीन की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। बांग्लादेश के हसन महमूद ने मैच में 9 विकेटें हासिल की। और कव्वाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। आवाज़ का जादू आज भी जिंदा, उनके गाने और कव्वालियाँ सुनने वालों के दिलों में बसते हैं। इस अजीम गायक की कव्वालियों के 25 एल्बम रिलीज़ हुए, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली को मशरिक और मगरिब का हसीन इंतजाज अता किया। उनकी फ़नी खिदमात के सिले में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड समेत कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया।